मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1B का प्रश्न क्रमांक संख्या 13 कराने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, टिम्बर के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई 63 मीटर, 42 मीटर और 35 मीटर है। देखो 3 टुकड़े हैं, तीनों की लंबाई अलग अलग दी हुई है। अब इन सबको समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। 3 है लेकिन सारे बनाने कितने हैं, समान लंबाई के तख्त बनाने हैं। फिर क्या पूछा है इन्होंने, प्रत्येक तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी, है ना। क्या पूछा है, बराबर में बांटना है और इनकी अधिकतम लंबाई। तो देखो ये अधिकतम लिखा है, अधिकतम का मतलब होता है कि HCF निकालना है ना, यानी 63, 42 और 35 का आप HCF निकाल लो तो अधिकतम संभव लंबाई पता चल गई। इस प्रकार के कितने तख्ते बनेंगे, तो सबसे पहले तो अधिकतम संभव लंबाई पता कर लेते हैं। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ देखो यहाँ पे डाल दो कि हल। अब कितनी है टिम्बर के टुकड़ों की लंबाई, यहाँ लिख दो टिम्बर के टुकड़ों की लंबाई बराबर कितनी है, 1 है आपके पास। यहाँ देखो इसकी लंबाई है आपके पास 1, पेज जरा सा आगे कर दो जैसे आपका वीडियो दिखता रहे। देखो 1 है आपके पास 63, दूसरा 42 और तीसरा 35 मीटर, है ना। यही 3 लंबाई है आपके पास। अब हम इन तीनों का सबसे पहले देखो LCM निकाल लेंगे, तभी LCM से HCF निकलेगा। तो देखो तीनों का अलग अलग हम LCM निकाल लेते हैं। 63 का हो गया, 3 2 जा और 3 1 जा, फिर देखो 3 7 जा और 7 1 जा, ये 63 का हो गया। पहले तीनों का एक साथ निकाल लो, फिर गुणनखंड लिख देंगे। यहाँ देखो 42 का हो गया आपके पास, 2 2 जा 2 1 जा, फिर देखो 3 7 जा और 7 1 जा हो गया। अब 35 का देख लो, 35 5 है ना लास्ट में, तो 5 से काट दो, 5 7 जा 35 और 7 1 जा, ये तीनों निकल आए। इसका गुणनखंड यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसका गुणनखंड हो गया आपके पास, यहाँ लिख दो, देखो 63 का गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 7, 42 का हो गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 7 और 35 का हो गया आपके पास 5 गुणे 7। अब हमें HCF निकालना है ना, HCF जो दोनों में आया हो। देखो 7 ऐसा नंबर है जो दोनों में आया है, यानी यहाँ 7 यहाँ भी आया, 7 यहाँ भी आया, 7 यहाँ भी आया है। तो इसका मतलब अधिकतम संभव लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख दो कि तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई, अधिकतम लंबाई बराबर कितनी हो गई, यहाँ आप लिख दो, यानी HCF बराबर हो गया आपके पास 7। ये यहाँ काट दो इसको, ये हाँ इसी के आगे लिख देना। अधिकतम संभव लंबाई हो गई आपके पास 7। अब इन्होंने क्या पूछा है कि इस प्रकार कितने तख्ते बनेंगे, तो अब लिख दो कि तख्तों की संख्या। यहाँ देखो लिख दो तख्तों की संख्या। अब तख्तों की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास HCF आया है इन सबको इनके साथ जोड़ दो। यानी सबसे पहले आपके पास 63/7, फिर दूसरा 42/7 और 35/7 हमने कर दिया ना तख्तों की संख्या निकालने के लिए। अब जब तीनों नंबर बराबर है तो तीनों नंबर को 1 कर दो और ऊपर के सारे नंबर लिख दो। देखो 63 प्लस 42 और प्लस 35, इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 140। तो यहाँ देखो ये ऊपर सारे जोड़ दो, है ना, तो ये आ गया देखो 7 3 10 2 12, है ना। देखो 7 और नहीं ये 5 है, तो 5 और 5 ये देखो 10, यानी टोटल 10 का 0 1 कैरी, और ये हो गया आपके पास 6 4 10 3 13 और 1 14, है ना। ये अब इसको काट दो, जब हमने इसको काटा तो देखो 7 1 जा और 7 2 जा 14 और 1 0 बढ़ा दो, यानी टोटल कितना आया 20। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दो, यानी टोटल तख्तों की संख्या कितनी है 20। तो लिख दो कुल तख्तों की संख्या बराबर 20 और अधिकतम लंबाई, एक बार फिर से आप आंसर लिख दो यहाँ पर। और आपके पास देखो अधिकतम लंबाई कितनी है सब इसकी, एक की 7 मीटर, है ना।
यही आपका उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। बच्चों मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।